हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर्स ऑफ क्लास 8 मैथ्स का एक इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की। क्या चीज़ हम बात करेंगे? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है। एंड मतलब इसमें हम देखेंगे कि जो एक्सपोनेंट है उनके क्या क्या लॉज होते हैं। और अब देखिए, अब आपको याद रखना है कि एक्सपोनेंट और पावर क्या होती है, सेम होती है। सपोज कीजिए कोई नंबर है 10 पावर 4। ठीक है, तो ये जो 10 नंबर होता है ना, ये 10 नंबर ओनली, इसको हम कहते हैं बेस। और ये जो पावर 4 चढ़ा होता है इसको हम कहते हैं पावर, या फिर आप कह लो एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये आपको चीज़ याद रखने वाली है। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इसके जो कुछ लॉज हमने पढ़े थे 7th क्लास में, और अब हम पढ़ने वाले हैं 8th क्लास में फिर से इसके कुछ लॉज। बट अंतर क्या होगा इसमें? अंतर ये होगा कि प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा था अबाउट द पॉजिटिव पॉजिटिव एक्सपोनेंट, है कि नहीं? लेकिन इस बार हम पढ़ेंगे नेगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, तो ये होगा हमारा अंतर। सो लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव एक्सपोनेंट्स के लॉस के बारे में। तो अब देखिए, इसमें 6 लॉज होते हैं। 6 लॉज होते हैं, और अब हम देखेंगे कि वो 6 लॉज क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला लॉ होता है ये वाला, जो आपको मेरी स्क्रीन पे विजिबल होगा और है भी। इसमें दिया है a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a m प्लस n। तो एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूं कि इंटू में, देखिए एक ट्रिक जैसी मैंने मतलब दिमाग में आती है, कई बच्चों के, स्टूडेंट्स की आती है कि इंटू में अब अपने इतनी सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है, तो आपने नोटिस क्या होगा, इंटू में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। डिवाइड में क्या होता है, बार बार माइनस होता है। तो ये बेसिक चीज़ तो आपके दिमाग में बैठ ही गई होगी पूरी तरीके से। वैसे ही है। तो अब देखिए, अब आप देख रहे हैं कि इसमें क्यों हमने प्लस किया है, वो भी मैं बता देती हूँ। जब ये चीज़ थी तब आपने नोटिस किया होगा इन दोनों के क्या है ना, बेस सेम है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, बेस कॉमन ले लें और उसके बाद पावर जो अलग अलग है उसको हम इंटू के साथ प्लस कर दें। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट लॉ। ये आपको इम्पोर्टेंट, ये देखिए जितने भी लॉज की बात यहाँ पे हो रही है ना, ये जो है ना आपकी एक्सरसाइज और इस पूरे चैप्टर में के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। तो फिर अब आपको ये लॉ समझ में आ गया होगा कि बेस जब कोई भी, फॉर एग्जांपल लें 2 की पावर 1, चलिए 1 नहीं, ले लेते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। अब इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हैं, बेस अलग अलग है, सॉरी बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग है। बस बट क्या हो रहा है यहाँ पे, बेस जो है ना वो सेम है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे और 3 + 4 कर देंगे। अब देखिए 3 + 4 कितना होता है, 4 5 6 7, है ना? तो हो जाएगी 2 की पावर आपकी 7 हो जाएगी। क्लियर? तो इसी के ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ एक्सपोनेंट का। देन हम देखते हैं बी वाले का, यानी सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। वो होता है ए एम डिवाइडेड बाय ए एन। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि बेस सेम है, एक्सपोनेंट अलग है, इन इनटू प्लस हो गया। तो वैसे ही अब हम सेम चीज़ डिवाइड में करेंगे। क्या करेंगे कि डिवाइड में क्या होता है, बेस आपको दिख रहा है सेम है दोनों का। अब हम इसमें क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे बेस, और जो m और ये दूसरी n पावर है उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा निकल आएगा। अगेन अगर हम सेम एग्जांपल लें, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4, ठीक है, इक्वल्स टू
टू की पावर 3 माइनस 4, ठीक है। तो ये आपका निकल आएगा 2 की पावर -1, है ना, यही निकलेगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। सी का देख लेते हैं, यानी थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब इसमें आपको दे रखा है ए की पावर m ब्रैकेट क्लोज, देन ब्रैकेट के बाहर n। अब आप अकॉर्डिंग टू बॉड मास, जिसको नहीं पता है बॉड मास का फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ। बॉड मास का देखिए, उसकी स्पेलिंग होती है BODMAS, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है B यानी ब्रैकेट ऑफ मतलब इनटू, D मतलब डिवाइड, M मतलब मल्टीप्लिकेशन, A मतलब एडिशन, S मतलब सब्ट्रैक्शन। तो अब आपको पता है कि ब्रैकेट में क्या होता है। ब्रैकेट जो होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है बेसिकली इनटू करना, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि आपको ये क्वेश्चन गिवन है कि कि 2 की पावर 2 ब्रैकेट 3, ठीक है। ये तो हमने इसकी m की जगह क्या हो गई 2 हो गया, n की जगह क्या हो गई 3 हो गया। इसका मतलब है कि जो ब्रैकेट में नंबर होता है तो बाहर वाले नंबर से वो इनटू ही होता है ना। हर क्वेश्चन में हम ऐसा करते आए हैं, तो उसमें भी हम सेम चीज़ वैसे ही करने वाले हैं। तब ये क्या होगा, a m और n, ठीक है। यानी ये जो पावर्स हैं वो क्या हो गई, आपस में इनटू हो गई, यानी a m इंटू n ये हो गया। तब हमारा ये ऑब्टेन हो गया। अंडरस्टैंड। तो ये था थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लेट्स कम टू दी फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ है कि a m इंटू बी एम। अब जबकि हमने देख लिया है फर्स्ट एंड सेकंड लॉ में, हम लोगों ने देख लिया है कि बेस सेम थे, पावर अलग थी, तो हम क्या करते हैं इन दिस सिचुएशन, है ना, दैट सिचुएशन। अब हम देखेंगे जब पावर सेम है और बेस अलग है तब हम क्या करेंगे, व्हाट वी शुड डू। यस, तो अब देखते हैं कि अब देखिए, अब आपको इसमें दिख रहा है बेस अलग है, पावर सेम है। तब आप करेंगे ए और बी को ब्रैकेट में कर देंगे, और अगर ये जो पावर है वो आपकी क्या है, 1 सेकेंड, आप देख रहे हैं कि जो पावर है आपकी गिवन, है ना, वो क्या है, सेम है। तब आप उसको ब्रैकेट के बाहर ले सकते हैं। और आपको पता है कि अगर हम कोई चीज़ ब्रैकेट के बाहर लेते हैं तो उसका मतलब होता है इनटू, इनटू तो होता ही है, ठीक है, उसका मतलब इनटू तो होता ही है। साथ ही साथ ये भी मतलब होता है कि जो ब्रैकेट के बाहर वाला है यानी वो कॉमन है कि नहीं। तब आप क्या कर सकते हैं, और मतलब इन दैट केस अगर बाहर आपने लिया है कोई, तो अंदर वाले जो नंबर्स होते हैं उनके साथ दोनों को मतलब इनटू करना पड़ता है, यानी हमको बी के साथ फिर हमको ए के साथ भी, ठीक है। तो ये मतलब होता है। अब मेनली अगर आपको यहाँ निकला कि 2 की पावर 2 है इंटू 3 की पावर भी 2 है ना, तब आप क्या करोगे, तो 2 इंटू 3 कितना होता है, 3 2 ज़ा 6 होता है। पावर क्या है, 2 है, तो ब्रैकेट क्लोज करके हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे 2 को। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है, अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद हम देखते हैं अगला लॉ, जो कि है, अब आपको ये बहुत ज़्यादा सिंपल से, इसमें कोई लॉ वगैरह समझाने की चीज़ ही नहीं है। अगर कोई भी नंबर आपको, जैसे कि a की पावर 0 है, अब मान लो दे दी मैंने 2 की पावर 0, तो ये किसके इक्वल टू होगा। अगर मैं बोलती हूँ 2 की पावर 2, तब आप पहचान जाएंगे 2 इंटू 2 यानी क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 2 की पावर 0 है, तब क्या आंसर निकलेगा, क्या 0 ही निकलेगा, नो, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। बस ये आपका लॉ गिवन है कि अगर किसी भी नंबर या फिर किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है, तब उसका जो इक्वल टू में निकलता है आंसर, वो हमेशा 1 होता है। चाहे जितना भी बड़ा आपको एक्सप्रेशन दे दिया जाए, अगर सबकी पावर 0 है तब क्या होगा, उसका आंसर 1 ही निकलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट लॉ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट लॉ है हमारा ए एम डिवाइडेड बाई बी एम इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई एम कॉमन, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, अब आपको इस डिवाइड में क्या दिख रहा है। अब जैसे कि अब आप, ये था बेस अलग है, पावर सेम है, ये चीज़ थी। अब बस आपको ये फ्रैक्शन में करके दिखाया, बट कहना क्या चाह रहा है ये, ए की, ये बहुत गंदा सा बन गया ये तो, ए की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m, है ना, तभी तो ऐसे करके नीचे लिखा है। अब आपको क्या दिख रहा है, बेस अलग है, क्या पावर सेम है। हम इनटू में क्या करते थे, इन दोनों को एक साथ लेते थे ब्रैकेट के अंदर और पावर को बाहर लिख देते थे। तो इन दैट केस सेम ही केस यूज़ होगा, बस ये डिवाइड है तो इसको हम डिवाइड में लिखेंगे, ये इनटू में था, a इंटू बी ऐसे होता है, तो इक्वल्स टू क्या निकलता है, ए बी। अब वेयर एज ये डिवाइड में है, तब ये निकल जाएगा a डिवाइडेड बाय b, जैसे कि हमने इनटू में किया, ब्रैकेट में ले लेते हैं, और जो पावर है वो कॉमन है तो उसको भी हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे m के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गए आपके लॉज। अब नंबर वाला, नंबर के साथ भी देख लेते हैं इसको, चलिए ठीक है, नंबर के साथ भी देख लेते हैं। अब ये है 2 की पावर 2, 3 की पावर भी 2, ये हो गया। तब आप इसे कैसे लिखेंगे, 2/3 इन ब्रैकेट और 2, ऐसे हो जाए। ठीक है, सो ये इसी के साथ हमारे जितने भी लॉज थे एक्सपोनेंट और पावर्स के, ये ख़त्म होते हैं। अगर आपको इन लॉज में कि जो भी डाउट रहता है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन दी कमेंट सेक्शन, मैं ज़रूर देखूंगी और आपके डाउट सॉल्व करूंगी। थैंक यू।